राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो माघ महात्म का 23वां दिन है। आज 23वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। उसमें कैसे महर्षि लोमेश द्वारा देवदूती को विष्णु स्तोत्र का स्वर्ण कराना। तो महर्षि देवनिधि ने अत्यंत कोमल भावयुक्त होकर महर्षि लोमेश से का विनम्र निवेदन किया कि वे उनको भक्तिमय विष्णु स्तोत्र का पाठ सुनाएं, जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु ने देवदूती को साक्षात दर्शन दिए थे। मेरा अंतकरण कह रहा है कि मेरे परम भाग्य हैं कि आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। शास्त्रों में सत्य कहा है कि महापुरुषों की संगति से इस लोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। महान स्वरूप परम मणि के समान है, जिसके स्पर्श मात्र से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। महर्षि लोमेश बोले, वेद निधि, मैं तुम्हारी जिज्ञासा से शांत करने के लिए विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र तुम्हें सुनाता हूँ। यह दिव्य संताप्त वेदांत के गुण तत्वों का सार है, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लोमेश ऋषि ने विष्णु सहस्त्र का संपूर्ण पाठ सुनाने के पश्चात अंत में कहा, ऐसे देवाधिदेव भगवान विष्णु को बारंबार पावन नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों, तापों, अज्ञान, अकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करो। हमें दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा सद्गति प्रदान करो तथा हम आपकी भक्ति तथा कृपा सदैव बनी रहे। हे द्विज श्रेष्ठ, हम पावन स्तोत्र के पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का ज्ञान होता है, क्षत्रियों को बल, शक्ति, ओज तथा तेज का विस्तार होता है, वैश्यों को व्यापार तथा धन समृद्धि बढ़ता है तथा बूढ़ों को भी सुख, यश, सम्मान का विस्तार करता है। हे ऋषि, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से रोगियों को स्वस्थ लाभ मिल जाता है, निर्धन व्यक्ति को की दरिद्रता दूर होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, दासों को साधसा से छुटकारा मिल जाता है, प्रभुता प्राप्त होती है तथा राजाओं को विजय का लाभ होता है तथा राज्य का विस्तार हो जाता है तथा प्रभु भक्तों को स्वयं विष्णु भगवान साक्षात उसी प्रकार दर्शन देते हैं जैसे देवदूती को दर्शन दिए थे तथा अंत में विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु स्तोत्र के पाठ के साथ यदि पूर्ण विधि सहित माघ मास में प्रयाग त्रिवेणी में स्नान किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। माघ मास में जप, तप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दरिद्रता सेवा युक्त, शक्ति युक्त दान, माता पिता की सेवा करने वाला, बंधु बांधवों से स्नेह करने वाला व्यक्ति, असत्य नहीं बोलने वाला, सत्य बोलने वाला जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो इंसान को हमेशा चाहिए कि कभी भी असत्य का साथ न दे, हमेशा सत्य बोले, माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों को प्रणाम करे। अगर ऐसा करता है तो वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है और माघ मास में जो स्नान करता है और प्रभु का स्मरण करता है वो परम विष्णु को पा जाता है। तो ये 23वें अध्याय की कथा थी। 24वें अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें।
कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। बोल विष्णु भगवान की जय।